नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है लिंग परिचय, यानी कि संस्कृत भाषा में लिंग किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी बात पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिंग का क्या अर्थ है। लिंग का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो लिंग का मतलब है चिन्ह, यानी कि किसी चीज को जानने जिससे हमें पता चलता है कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसको हम लिंग कहते हैं। चिन्ह या निशान जिससे हमें पता चलता है कि वो स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है या फिर कोई और है। क्योंकि संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। पहला लिंग है पुल्लिंग, जिससे हमें पता चलता है, पुल्लिंग शब्द वे शब्द हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है। और दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे हमें स्त्री जाति का पता चलता है। और नपुंसक लिंग शब्द वे होते हैं जो न पुल्लिंग होते हैं न वो स्त्रीलिंग होते हैं, और वो उसके अतिरिक्त अन्य शब्द होते हैं, उनको हम नपुंसक लिंग शब्दों में लेते हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्दों में नाम आते हैं जैसे रामः, देवः, बालकः, वानरः, मूषकः, ऐसे कई सारे नाम जो कि पुल्लिंग शब्द बताते हैं कि ये पुरुष जाति के हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में कई सारे नाम आते हैं, इसमें आकारांत भी आते हैं और ईकारांत भी आते हैं। आकारांत का अर्थ होता है जिसका अंतिम वर्ण आ होता है। जैसे कि आकारांत, अगर मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बताऊं, आकारांत, तो आकारांत में जो अंतिम शब्द है वो आ होता है। इसमें ईकारांत भी आते हैं, जैसे आ वाले, जैसे माता, माता है, आपका लता है, यानी कि जो अंतिम वर्ण है वो आ, उसमें मात्रा लगी हुई है। इसी तरह से ईकारांत शब्द भी इसके अंतर्गत आते हैं। ईकारांत शब्द जिसमें बड़ी ई लास्ट में लगी है, जैसे नदी, जैसे नदी है, नारी, नारी शब्द भी है इसमें। इसी तरह से देवी शब्द भी इसमें आता है, यानी कि जिसका अंतिम वर्ण जो है, इसमें अंतिम जो है वो आ ईकारांत है, जिसमें अंतिम ई है। तो इस तरह के जो शब्द हैं बेसिकली वो स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। तो अगर हमें इनकी पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि जो शब्द हैं वो पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है या वो नपुंसक लिंग है। तो मैं उनकी पहचान के लिए आपको एक बात बताती हूँ कि पुल्लिंग शब्दों में हमेशा विसर्ग का यूज़ होता है। संस्कृत भाषा में जो पुल्लिंग शब्द हैं, आप देखते हैं कि संस्कृत भाषा में विसर्ग और हलंत का प्रयोग अधिकतर होता है। तो जहाँ पर भी पुल्लिंग शब्द होंगे वहाँ पर नाम के आगे अकारांत शब्दों में, अकारांत मीन्स जो अ पे अंतिम जिनका स्वर है, जैसे राम अ पे खत्म है, देव अ पे खत्म है, अकारांत शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। तो विसर्ग से आप पहचान लेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द हैं। बाकी पुरुष जाति का बोध तो कराते ही हैं, वो हमें पता लगता है। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्दों में मैंने अभी बताया कि आकारांत होते हैं, अंतिम वर्ण आ होता है, या फिर ईकारांत होते हैं, अंतिम शब्द बड़ी ई से बड़ी ई पे खत्म होता है, बड़ी ई की मात्रा पे खत्म होता है, और इनसे हमें स्त्री जाति का पता लगता है। इसके अलावा है तीसरा नपुंसक लिंग शब्द। इन शब्दों की पहचान करने के लिए इनमें जो शब्द आते हैं वो है फलम, पत्रम। अब आप देखेंगे कि लास्ट में हमारा म हलंत लगा हुआ है, जो अंतिम वर्ण है इसका वो म हलंत है। यानी कि अगर म हलंत वाले शब्द हों या फिर अनुस्वार वाले शब्द हों, अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं जब आप ऊपर एक अंक की बिंदी लगाते हैं, ये होता है अनुस्वार। तो अंतिम म वाले या अनुस्वार वाले, आप फलम को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप फलम को इस तरह से भी लिख सकते हैं, फलम, या फिर आप फलम को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों शब्द, ये सारे शब्द जैसे फलम है, पत्रम है, मित्रम है, गृहम है, पुस्तकम है, ये सारे शब्द नपुंसक लिंग शब्दों में आते हैं। अब पुल्लिंग शब्दों को पहचानना तो आसान है क्योंकि उनसे पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। लेकिन नपुंसक लिंग शब्दों में कौन से शब्द आते हैं? तो जनरली अगर हम देखें तो हमारे जितने भी निर्जीव शब्द हैं, जो निर्जीव चीज़ें हैं, उनके नाम हमारे नपुंसक लिंग शब्दों में आते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर इसके भी अपवाद हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो लिंग परिचय है, संस्कृत भाषा में जो लिंग का विधान है, वो हिंदी भाषा से अलग है। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में, अगर वो हिंदी में स्त्रीलिंग है तो वो संस्कृत में पुल्लिंग है,
तो दोनों में आपस में कहीं कहीं पर भेद है। तो वही देखना है कि नपुंसकलिंग शब्दों में क्या सारे ऐसे चीजें आती हैं जो कि मैंने बोला कि निर्जीव हैं, लेकिन उसके कुछ अपवाद हैं। वो नहीं ऐसा है, उसके कुछ अपवाद हैं। उसके लिए हमें पुल्लिंग शब्द को एक बार दोबारा से मैंने यहाँ बताया है, दोबारा से हम देखते हैं कि पुल्लिंग शब्दों में वे शब्द तो आते ही हैं जिनमें विसर्ग होता है या जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, दोनों एक ही बात है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग शब्द में रहते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं? तो इसमें मैंने नंबर 1 यहाँ पे लिखा है कि सुर, असुर, देव, दानव, यानी कि इनके नाम, संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन भाषा है, तो सुर, असुर, देव, दानव, यज्ञ, इन सभी चीज़ों का वर्णन इसमें मिलता है। तो जो भी अगर सुर का नाम है, असुर, दैत्य, दानव, आप सभी को जानते हैं, अगर इनके नाम हैं तो ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे, ये हमेशा पुल्लिंग शब्द ही कहलाएंगे, इनका लिंग हमेशा पुल्लिंग ही रहेगा। यज्ञ से संबंधित या फिर अग्नि से संबंधित, यानी कि यज्ञ, प्राचीन काल में यज्ञ भी बहुत होते थे, अभी भी होते हैं। तो यज्ञ से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे प्रयोग में आती हैं, या फिर अग्नि, वो सब क्या है, हमारे पुल्लिंग है। अग्नि को अगर आप देखेंगे तो अग्नि का अगर हिंदी में हम लिंग देखते हैं तो अग्नि का हिंदी में लिंग स्त्रीलिंग होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में अग्नि पुल्लिंग शब्द है। तो अग्नि से पावकः लीजिए आप, चाहे पावकः या अग्नि, पावकः, अनलः, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। ये संस्कृत भाषा में अग्नि के सब संबंधित सारे शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम अच्छे से जानते हैं आप कि जितने भी गिरि, शैल, या फिर हम आप बोलेंगे हिमालय, या कोई और भी पर्वत का नाम, नीलगिरी, शैल, जो भी है, हिमालय, सुमेरु, ये सारे नाम पुल्लिंग शब्द में आते हैं। चाहे आप ये सोचें कि निर्जीव चीज़ों के नाम नपुंसक में आते हैं, लेकिन ये अपवाद है कि इन पर्वतों के नाम हमेशा संस्कृत भाषा में पुल्लिंग शब्द ही माने जाते हैं। उसके बाद है मेघवाची शब्द। मेघ का अर्थ है बादल। तो मेघ, बादल से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं, जो भी उसके पर्यायवाची हैं, जैसे कि घन कर लीजिए, घन, वारिद, जलद या नीरद, ये जितने भी शब्द हैं बादल से संबंधित, वो भी बादल शब्द भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। समुद्रवाची शब्द, समुद्र, जितने भी सागर, महासागर के नाम है, वो सब पुल्लिंग शब्द हैं। चाहे जलधि, आप जलधि बोले इसको, कोई भी जलधि हो, वारिधि हो, या कोई भी महासागर, सागर, ये सारे नाम जो है हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसके बाद अगला है कालवाची शब्द। काल का मतलब होता है, काल का अर्थ है समय। समय से संबंधित अगर आप देखें तो संस्कृत भाषा में हम जैसे महीना बोलते हैं हिंदी में, तो मास, मास शब्द, पक्ष, 15 दिनों का पक्ष होता है। ऐसे ही अर्धरात्र, अहोरात्र, इस तरह के समय से संबंधित, काल से संबंधित जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वैसे तो अलग अलग डिवाइड किया है पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द, लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा में हिंदी भाषा की अपेक्षा थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो न लगते हुए भी हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो इसके अलावा मैंने एक नीचे नोट लिखा है कि विंशति से शतम तक, अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो मैंने स्त्रीलिंग में बोला था आकारांत अधिकतर आते हैं, ईकारांत अधिकतर आते हैं, और स्त्री जाति का बोध होता है, पता लगता है कि ये स्त्री से संबंधित है। लेकिन अगर हम गिनती में देखें तो विंशति से शतम, विंशति का मतलब होता है 20, संस्कृत भाषा की अगर गिनती पढ़ी है तो विंशति का मतलब है 20 और शतम का मतलब है 100, यानी कि 20 से लेके 100 तक के संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द का मतलब है नंबर्स नेम, जिस तरह से आप पूरी स्पेलिंग लर्न करते हैं नंबर्स की, तो वही संस्कृत में संख्यावाची शब्द हैं। तो 20 से लेके 100 तक के संख्यावाची शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। उससे पहले की बात नहीं हो रही है। 1 से 20 तक पुल्लिंग भी हो सकते हैं, नपुंसक भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, लेकिन 20 से लेके 100 तक के जो संख्यावाची शब्द हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। अब अपने कभी और मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी इतना जानना ज़रूरी है कि 20 से लेके 100 तक स्त्रीलिंग में आते हैं। और ये सारे शब्द जिस तरह से मैंने बताया कि ये पुल्लिंग है, ये नपुंसकलिंग है, और इस तरह से ये चलते हैं। आकारांत, आकारांत, ईकारांत, इसके अंतिम। आकारांत का मतलब होता है जब अंतिम वर्ण आ हो, अकारांत का मतलब होता है जब अंतिम वर्ण अ हो, ईकारांत का मतलब होता है जब अंतिम वर्ण
ई हो, इसी तरह छोटी बड़ी या ऊ इस तरह से उकारांत आदि शब्द संस्कृत में चलते हैं। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।